चलेगा, एक आइडिया है, चल मेरे साथ। चल। अबूजान, अबूजान, शिवाजी, हसीना, हसीना। हाँ अभी आती हूँ। आ रही है। क्यों बुलाया था मुझे? कोई खास वजह नहीं, ऐसे ही। अकेली लड़की को इस तरह बुलाना गलत है ना? अकेली लड़की को इस तरह बुलाना गलत है, लेकिन अकेली लड़की का इस तरह चले आना भी तो गलत है। अच्छा, किस लिए बुलाया था बोलिए ना। यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए छोटा सा। अप्सरा, क्या हुआ? सपनों में खोई हो? हाँ। क्यों डुएट गा रही थी? तुम्हारे साथ। देर हो रही है, अब जल्दी घर चलो। सपने को साकार करना है तो आज रात यहीं पे रहना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो? रुको। रात भर यहाँ रुकने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस बांध भी तो सकते हो। उसके लिए अभी वक्त है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं आऊंगी। तुम ऐसे नहीं चलोगी। छोड़ दो ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। नमस्तेस्तु जननी पुराणी शिवानी, नमस्ते नमस्ते तुलजा भवानी। सब लोग जिसे भ्रम समझते थे उसे सच कर दिखाया मेरे बेटे ने। कहाँ है मेरा छत्रपति? अरे पिताजी, आप कब आए? शिवा, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, एक अद्भुत आविष्कार किया, हमारे सपनों को साकार कर दिया। हमारे वंश की ज्योति उस छत्रपति और उसके हाथ के चंद्रहास को हम में से किसी ने भी नहीं देखा था। उसका नाम तुझे मिला है, इसीलिए इसे अपने हाथ में लेकर एक बार इस तलवार को चलाकर दिखा दो ताकि चारों दिशाएं गूंज उठें। इसकी टंकार से हमारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, तुम्हें जन्म देकर हम धन्य हो जाएंगे। बस एक बार इसकी शक्ति और तुम्हारी शूरवीरता हमको दिखा दो बेटे।
अरे ये सब क्या हो रहा है? और क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी से यहीं जन्म लेकर यहीं पल बढ़ के इसी मिट्टी में मिलते हुए भी इस पुण्य भूमि को न पहचानने वाले तुम जैसे देशद्रोहियों का अंत करने के लिए निकल पड़ी है ये तलवार बदमाश। तुम जैसे जानवरों का सामूहिक मृत्यु यज्ञ करने का वक्त आ गया है रे। आज तो तू बच गया, लेकिन याद रख, तेरे और तेरे गिरोह के एक साथ टुकड़े करने के लिए ये तलवार कभी चुप नहीं बैठेगी। तुम लोगों का खात्मा किए बिना इस चंद्रहास को शांति नहीं मिलेगी। हेलो, इस घाव का क्या है फिरोज? लेकिन जो घाव तुम्हारे दिल पे लगा है वो सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। चलो, मैं तो ठहरा पर आया, 2-3 दिन पहले ही आया हूं। मुझे गलत समझा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले आप लोगों को क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि आप लोगों को खत्म करने तक नहीं सोएगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। इतना अत्याचार। हे भगवान, सर नहीं कटा इसका दुख है, या कि मुसलमान के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले उस चंद्रहास का निशाना चूक गया, इसका आश्चर्य हो रहा है? क्या है मैं इसका मतलब? फिरोज बेटा, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमारे शिवाजी ने ऐसा किया है, इसका मुझे यकीन नहीं हो रहा। याद करो बेटा, बचपन से वो तुमसे कितना प्यार करता है, क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए वो तरस जाता था, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के तड़प जाता था। तुम्हें कितनी बार उसने खतरों से बचाया। ऐसा है मेरा शिवाजी। मैं इसकी मां समान हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ, ये जरा भी सोचे बिना मुंह में जो आया बोलते जा रहा है। आप ही इसे समझाइए ना भाई साहब। कहने के लिए क्या बचा है बहन? ऐसा खतरनाक नजारा अपनी ही आंखों से देखने के बाद उसे वहम समझ के भूल जाने के लिए बोल रही हो? जरीना, तुम समझाओ ना बहन। मैंने कभी भी फिरोज और शिवाजी में फर्क नहीं किया। ये दोनों मेरी दो आंखों के समान है कि नहीं? बोलो ना, बोलो जरीना। मैंने भी ऐसे ही समझा था, लेकिन फिरोज, मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे रहोगे यह सोचकर मेरे दिल में खौफ हो रहा है। बड़ी माँ। हसीना, जाइए यहाँ, आज से इस चौखट पे मत आइएगा। आपका साया भी हम पर नहीं पड़ना चाहिए। बातों में मिठास, दिल में जहर भरा।
निकल जाइए, प्लीज निकल जाइए। शिवा, हाँ माँ। इस चंद्रहास को देखने का भाग्य हमें मिला, इतना काफी है। इस दिव्य खड़क का हमारे पास होना ठीक नहीं है। फौरन इसे ले जाके देवी माँ को समर्पित करके आने से ही इस समस्या का समाधान होगा। माँ। हाँ बेटा, इसे भवानी माँ के सन्निधान में पहुंचाना ही ठीक होगा। इसे हासिल करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है मैं जानता हूं। वापस करने में तुम्हारे दिल को कितना दर्द होगा ये भी मैं जानता हूं। इसके हमारे घर आने से क्या हुआ ये तो तुम जानते हो। ये अब और यहां रहा तो न जाने कितने अनर्थ होंगे, हम कह नहीं सकते। वापस कर दो बेटा। हाँ शिवा, मेरे मन की बात तुम्हारे पिताजी ने भी कह दी है। माँ, पिताजी, आप लोगों के लिए मैंने इस चंद्रहास को हासिल किया और मैं वादा करता हूं अब आपकी खुशी के लिए मैं इस चंद्रहास को वापस भवानी माँ को समर्पित कर दूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इसे तुलजापुर भवानी माँ को समर्पित किए बगैर वापस मत लौटना। ठीक है माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। पिताजी। शिवा, कफर चाचा का आशीर्वाद लेते हुए जाना। ठीक है पिताजी। चाचा जी, जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। ये चंद्रहास भवानी माँ को समर्पित करने के लिए तुलजापुर जा रहा हूं। अपने इस बेटे को आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। शिवाजी, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। हम जो करना चाहते थे वो चंद्रहास ने ही कर दिया है। हमारा काम बन गया है। दोनों परिवार झगड़ पड़े हैं। हमारे रज़ाक भाई को मारने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर ही रहूंगा। सुहेल, तू उन वतन के गद्दारों के साथ नहीं अबू जान। फिरोज!
हेलो। हाय अप्सरा, हाय। मैं तुलजापुर जा रहा हूँ। तुलजापुर? हाँ, भवानी माँ को चंद्रहास लौटाने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। तुम भी चलोगी? क्यों? उस दिन चंद्रहास के लिए आई थी, आज भी चंद्रहास के लिए ही आऊंगी। What do you mean? ढूंढने के लिए जैसा एक कोड होता है, उसी तरह वापस करने के लिए भी कोड होता है। ये इतना आसान नहीं है। Okay, okay. Be ready. I'll come and pick you up. Hi. हाय। Yeah. थैंक यू। Come on, take it. सुनिए जी, उठिए ना। कल रात में आपने कुछ नहीं खाया, कम से कम कॉफी तो पी लीजिए। ए जी, उठिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? देखो, क्या हुआ फिरोज? अब्बा जान, किसने किया? किसका काम है ये? माँ, फिरोज, ये सब कैसे हुआ? अब्बा, ये लॉकेट तो शिवाजी भैया का है ना? फिरोज, मैंने शिवाजी को इनके कमरे से बाहर जाते हुए देखा था। यानी ये काम शिवाजी का है? क्या हुआ फिरोज? माय गॉड! रुक जाओ। बेटा बेदर्दी से गला काट के चला गया। बाप नाटक कर रहा है। हैवानियत की भी हद होती है। एक लम्हा बिताए बिना जाओ यहाँ से। तुम रुक जाओ माँ, तुम नहीं समझती। दोस्ती के लिए जान दे देंगे कहते थे, और अब नाटक कर रहे हो। बेटा, सच्चाई क्या है जाने बिना ही? बस, अब मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। उसका सबूत सामने पड़ा हुआ है। और एक पल भी आप याद रहे, आई विल। जाइए, निकल जाइए। हसीना, 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 आंटी, आंटी, आंटी। हसीना? क्या हुआ इसे? बेटी। हसीना, हसीना, क्या हुआ इसे? हसीना। मेरे दोस्त मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सुजाता, मेरा जिगरी दोस्त मेरे साथ नाइंसाफी कर गया। गलतफहमी का शिकार बन के चला गया। इस गलतफहमी की वजह से हमारी 40 साल की दोस्ती मिट्टी में मिल गई। इसके बारे में हमारे शिवाजी को, मेरे छत्रपति को कैसे बताऊं, समझ में नहीं आता। नहीं जी, नहीं। ये बात अगर शिवाजी को पता चल गई तो वापस आ जाएगा। उसे चंद्रहास को वापस करना होगा, नहीं तो न जाने और कितने अनाथ हो जाएंगे। जो हुआ सो हुआ, अब और नहीं, और नहीं।
बहुत बर्दाश्त किया मैंने। निकल जाइए, फिरोज, निकल जाइए। गफ्फार, मुझे छोड़कर चले गए। आ गया बेटा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अपने अब्बू को छोड़ के वापस आ गया। मेरा भी जनाजा उठा दे, मुझे भी जाके दफना दे। फिरोज, फिरोज, कहाँ गए तेरे अब्बू जान? जब तक उस खूनी को खत्म करके अब्बाजान की रूह को सुकून नहीं दिलाता, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा रहा। आपकी कसम अम्मी जान। नहीं फिरोज, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। इतना होने के बाद भी उससे तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ माँ। तुम अपना प्यार अपने पास रखो। उसका खात्मा किए बिना मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। चलता हूं। जल्दबाजी मत करो फिरोज भाई, जरा सोच तो लो। मुझे मत रोकिए जीजू। हम सबको मिटाए बिना वो सोएगा नहीं। भूल गए क्या? वो इस तरह सबको काटता जाएगा, हम देखते रहेंगे क्या? नेवा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते सब कुछ लूटता जा रहा है।